सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हैदराबाद से वीडियो बना रहा हूँ। इमरजेंसी वीडियो है अंकित साजवान पर। क्या आने वाले कोई संकट, क्या बताया है परमेश्वर ने? बहुत कुछ है, दो बातें बताऊंगा, बहुत खास बातें हैं और इसे इग्नोर नहीं करना है। मैं अभी हैदराबाद से हूँ, रांची जा रहा हूँ। अगर रांची से हो तो 22 तारीख को आपका स्वागत है। रांची में बड़ी ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, जिसके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, और दिए गए QR कोड पर आपको हेल्प भेजनी है। एक हेल्प, वो मैं कल लाइव पे जो बताया था वो भी बताऊंगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके से यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, मैं इस समय हैदराबाद में हूँ, रांची जा रहा हूँ, लेकिन कल से मुझे एक आवाज़ आ रही है कि क्या अपोस्टल अंकित साजवान पे कोई संकट आने वाला है। तो मैंने पूछा वो ऐसा क्यों? तो परमेश्वर मुझे याद दिलाया कि मैंने जो सपने देखे थे परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रोफेट विजेंद्र सिंह पे संकट आया, अपो शंकरा पे संकट आया, उनका है ना, उन पे केस चालू हुआ, उन पे ये हुआ और आज भी वो चल रहा है ना, लेकिन प्रभु कैंसिल करेंगे। तो परमेश्वर बताया बेटा प्रार्थना कर अंकित साजवान पे, मेरे दास पे संकट ना आए, क्योंकि परमेश्वर मुझे आने वाली बातें आपको पता है पहले ही बता देते हैं। तो ये मेन टॉपिक है ना, प्रभु ने एकदम याद दिलाया, क्योंकि आपको पता ना तीनों दास मैंने सपने में देखे थे और तीनों दासों के ऊपर संकट बताया था, जिसमें 2 तो पूरे हो गए, एक बाकी है। और बस हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने संकट को टाल दे। संकट कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू का, मिनिस्ट्री का, है ना, कोई भी मसीह विरोधी का, कोई भी संकट है, हम उससे प्रार्थना करेंगे। दूसरा, परमेश्वर क्यों बताते बातें, ताकि हम और आप मिलकर प्रार्थना कर सके और संकट को टाल सके। तो इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो प्रॉफिट राजा मसीह पे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस पर सुबह 8 बजे प्रार्थना आती है। और अगर आप बड़े चैनल पे देख रहे हो जिस पे 2 लाख सब्सक्राइबर है, तो उस पर भी 21 फास्टिंग की क्या हो रही है, लाइव 12 बजे आ रहा है। अब मैं बताता हूँ, कल जब हम लाइव कर रहे थे फास्टिंग प्रेयर में, तो मुझे परमेश्वर ने एक काम सौंपा है ना, जो भी प्रभु जानता है और आप भी जानते हैं। मैं प्रार्थना के साथ साथ कर्म पर भी विश्वास करता हूँ, यानी कि मदद करना। हमारे भाई पंजाब के पुष्पिंदर, प्रॉफिट पुष्पिंदर, उनके पत्नी, उन पर एक संकट उन पर आया, इमरजेंसी संकट है, और वो संकट बीते दिन में वो बीमार हुए और इस कारण से उन पर एक अमाउंट चढ़ गया। वो है अमाउंट 30,000 रुपये का, जैसे मैंने कहा, और आप सभी ने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, और आप सबने मिला के जो सपोर्ट करी वो 5-6 हज़ार की बैठी। अमाउंट है 30,000 रुपये का। ये किसी का चूल्हा, किसी का रसोई भरना है, किसी के अन्न का है। और दूसरा, जब हम परमेश्वर के दास की सपोर्ट करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारी सपोर्ट करता है, हमें बढ़ाता है ना। जो दूसरों की खेती सींचेगा, परमेश्वर उसकी खेती सींची जाएगी। वचन कहता है नीचे 11:25। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, वो परमेश्वर के दास इस समय परीक्षा में चल रहे हैं, और मैं जानता हूँ परीक्षा क्या चीज़ होती है। कोई ऐसा दास नहीं जो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण हो सके, पास हो सके। आज वो परीक्षा में, वो मदद नहीं मांग रहे, हम मदद कर रहे हैं, है ना। उन्होंने बस प्रार्थना, उनके पास इतना कष्ट थी, उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं था, फिर भी खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं, फिर भी लाइव मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने उनसे सीखा है कि वाक्य में गरीबी में कैसे रहा जाता है, सताव में कैसे रहा जाता है, अपने घर को छोड़ के कैसे रहता है। हेड्स ऑफ है वो, कि वाक्य में खुदा क्या काम है ना। अभी कोई चमत्कार नहीं, अगर वाक्य में कोई चमत्कार देखता है ना तभी नमस्कार करता है, चमत्कार नहीं देखता खुदा को छोड़ के भाग जाता है, चर्च छोड़ के भाग जाता है। लेकिन वो ऐसे पति पत्नी है जो बिना चमत्कार के खुदा के साथ अड़े और खड़े हैं, और हर एंगल लड़ते हैं, हर रात लड़ते हैं परमेश्वर के शैतान के विरुद्ध में, परमेश्वर के साथ, और जीतते हैं। और आज भी कभी उनका एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, खुदा में अड़े और खड़े हैं, क्योंकि उनके पास ना बड़ा आशीष है, और वही आशीष मैंने देखी है, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी आशीष। तो आपसे निवेदन करता हूँ, ये वचन 11:25 के अनुसार, है ना, आप दूसरों की खेती सींचिए। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद है, आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन प्रार्थना कर्म भी करें। ये किसी प्रॉफिट अपोस्टल बिशप का सवाल नहीं है, पास्टर का सवाल नहीं है, एक प्रभु के दास दासी का सवाल नहीं है, बात है एक इंसान का सवाल है। आमीन। आप चाहे अपने भाई समझ के उनकी मदद करें, प्रॉफिट अपोस्टल समझ के करें, प्रभु के दास दासी समझ के करें, या कि इंसान की समझ के करें। इमेजिन करो वो हमारा भाई होता है, या हमारा सगा भाई, भाई बहन, कोई भी होता रिश्ता, तो हमारा दिल कैसा होता है, नहीं यार मदद करनी चाहिए, वो मेरा भाई भूखा है, मेरी बहन भूखी है ना। अपना बेटा समझ के आप मदद करें। दिए गए QR कोड में 1,000 रुपये से स्टार्ट करें आप देना, जो भी है। देखो 1,000 रुपये से कह रहा हूँ ताकि उनका राशन भर सके। अभी मैंने उनसे बात की थी एयरपोर्ट पे, बड़े परेशान है, घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो आपसे निवेदन, देखो अगर आप मुझे अपना मानते हो, एक प्रॉफिट मानते हो खुदा का दास, तो इस वाणी पर आप जरूर काम करोगे। और अगर नहीं मानते, खुदा की वाणी को नहीं मानते, नहीं मदद करना चाहते, तो इग्नोर कर सकते हो, खाली प्रार्थना कर सकते हो। 2 किस्म के लोग हैं, खाली प्रार्थना करने वाले जो बचना चाहते हैं, और जिस पे नहीं है वो खाली प्रार्थना करके परमेश्वर सुनेगा। अगर आपके पास है और नहीं देना चाहते, अलग बात है। मेरा काम है परमेश्वर की आवाज़ सुन के आपको बताना। दूसरा, अंकित साजवान के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देगा, और मुझे विश्वास है कि जो आप बोल रहे हो वो काटे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं तेरा हाथ बढ़ाता हूँ प्रभु जी, जो भी मदद कर रहा है इस समय पिता परमेश्वर,
लेकिन उस मदद से पहले मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ तेरे दास अंकित सजवान जी के लिए, जो तूने संकट बताया है वो बड़ा है, लेकिन तू हमारे साथ खड़ा है। उनके संकट को टालना, कोई भी संकट, कोई भी चीज़ आ रही है तो टल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दास के ऊपर, हर दासी के, हर मिनिस्ट्री के ऊपर वो संकट टल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पेंद्र भाई, उनके पत्नी के लिए जो समय परीक्षा में है और जो उनकी परीक्षा में मदद कर रहा है, पिता तू उनकी आशीष को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता जो तूने मुझे लोग दिए वो तेरी बात सुन के पीछे हटते नहीं, मानने वाले, जिन्होंने बो दिया है उन भाइयों के लिए पिता, उन बहनों के लिए, उस भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, वो सफल होंगे, अपनी लाइफ में सफलता देखेंगे पिता। जो प्रार्थना भी कर रहा है वो भी आशीष पाएगा। और जो इस समय पिता परमेश्वर ये आवाज़ सुनकर जिसका दिल पिसस गया, जिसका दिल पिघल गया और वो आगे बढ़ रहा है पिता, जितना भी अमाउंट दे रहा है पिता सब उस हेल्प में जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। देने वाले गरीब नहीं रहेंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है ये कोई पत्थर दिल ही होगा जो शायद इग्नोर करेगा। किसी का घर बचाना है, किसी के रसोई को भरना बहुत बड़ी आशीष है। वो पति पत्नी हकीकत में खुदा के वो परीक्षा में जी रहे ना, जिस दिन खुदा उनकी सुनेगा, आज हम जैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अपोस्टल को देखते ना वैसे उनको देखेंगे और परमेश्वर हमारी भी स्तुति लेगा। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती में, मैं भूखा था तू मुझे खाने दिया, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में बारिश होंगे। यीशु मसीह हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन यीशु मसीह किसी न किसी को भेज रहे अपने रूप में। तो आइए अब यीशु मसीह की स्तुति लेते, उस भाई बहन की स्तुति लेते। दिए गए QR कोड नंबर पे ही आपको अमाउंट भेजना है, जितना हो सके। 30,000 की नीड है, ये वैसे 5,000 आ चुका है, 25 की नीड है। अब चाहे इकट्ठा दे दो, है ना, चाहे आप सब मिला के दे दो, ठीक है। दूसरा जो व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हो। मुझसे मिलना तो वहाँ मिल सकते हो, रांची में आना तो वहाँ आ सकते हो, जहाँ भी आपको चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये प्रार्थना 2 जगह दिखाई जा रही है तो दोनों का टाइम मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह।